दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल, जडेजा और अक्षर की शानदार बल्लेबाजी के बाद जसप्रीत बुमराह और अश्विन की गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ इंग्लैंड। और मैच के तीसरे ही दिन मैच में अपनी जीत की पटकथा लिख दी टीम इंडिया ने। तो अंग्रेजों को भारतीय गेंदबाजों ने कैसे पलटवार करते हुए दिया मुंह तोड़ जवाब, और आखिर किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट, और भारत को जीतने के लिए इंग्लैंड ने कितने रनों का लक्ष्य दिया, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मैच में टीम इंडिया ने मैच पर पूरी तरह शिकंजा कस लिया है। पहली पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम जहां 246 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, तो जवाब में भारत की टीम ने राहुल, अक्षर और जडेजा की शानदार पारियों के दम पर भारत को 421 रन तक पहुंचाकर भारत को 175 रनों की लीड दिलवा दी थी। जहां अक्षर पटेल 35 रन बनाकर जडेजा का भरपूर साथ दे रहे थे, वहीं रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 81 रन बना लिए थे। तीसरे दिन का खेल शुरू होने पर अंग्रेज टीम भारत को जल्द से जल्द आउट करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, तो भारतीय बल्लेबाज भी कमर कसकर आए थे। जडेजा और अक्षर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरू के 5 ओवर बीत जाने के बावजूद दोनों केवल 5 रन ही जोड़ पाए थे। साफ था कि वे जल्दी विकेट गंवाकर इंग्लैंड को मैच में वापसी नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन तभी भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजों पर आक्रमण करने का मन बनाया और पारी के 119वें ओवर में दोनों ने 10 रन जड़ डाले। इस तरह रविंद्र जडेजा अपने शतक के और नजदीक हो गए, लेकिन पारी के 120वें ओवर में रविंद्र जडेजा फंस गए। ओवर की तीसरी गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। हालांकि जडेजा ने रिव्यू लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंपायर कॉल के चलते थर्ड अंपायर ने भी जडेजा को आउट करार दिया और इस तरह 87 रन की शानदार पारी खेलकर जडेजा मैदान से वापस लौटे। जडेजा का शतक न बनने के कारण पूरे स्टेडियम में मायूसी थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह, जो रूट ने पहली ही गेंद पर बुमराह को भी चलता कर दिया। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट मिलने से इंग्लैंड की टीम मैच में वापसी कर रही थी। अगले ओवर में रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को भी बोल्ड कर भारत को 436 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिरे। इस तरह टीम इंडिया इंग्लैंड पर केवल 190 रनों की लीड ही ले पाई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 4 सफलताएं हासिल की और अपनी टीम को मैच में वापसी के लिए बड़ा योगदान दिया। अब तीसरी पारी में टीम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के इरादे से दोबारा इंग्लैंड की सलामी जोड़ी जैक क्रॉली और बेन डकैट की जोड़ी तूफानी शुरुआत के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही अश्विन को गेंदबाजी की कमान सौंपी थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज आक्रामक मुद्रा में बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। दोनों ने भारतीयों को बेसबॉल के नजारे दिखाने शुरू कर दिए। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा था कि 9वें ओवर में ही इंग्लैंड 45 रन बना चुका था। टीम इंडिया को विकेट की दरकार थी, तभी 10वां ओवर लेकर अश्विन आए। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जैक क्रॉली को अपने जाल में फंसा लिया और वे स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। क्रॉली केवल 31 रन बना सके। क्रॉली के आउट होने के बाद ऑली पॉप मैदान पर उतरते हैं। पहला विकेट गिरने का अंग्रेज बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं पड़ा, उल्टा वे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाह रहे थे। डकैट खतरनाक तौर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते ऑली पॉप भी टेस्ट मैच को T20 की तरह खेलने लगे थे और बेसबॉल का नमूना पेश करने लगे। इनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड की टीम लंच तक 15 ओवर के खेल में 89 रन बना चुकी थी और भारतीयों को कोई विकेट नहीं दी। लंच के बाद ये दोनों खिलाड़ी भारत द्वारा दी गई लीड को जल्द से जल्द खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरते हैं। केवल 43 गेंद में दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी होती है। 18वें ओवर में ओली पॉप ने 2 चौके लगाकर अपनी टीम को 100 के पार पहुंचाया। 19वें ओवर में बुमराह को 2 चौके जड़कर डकैट ने बुमराह को भी परेशान किया, लेकिन फिर बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर इस अंग्रेज खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह बुमराह ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। डकैट ने 52 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली। इनके आउट होने के बाद जो रूट मैदान पर उतरे, अगले ही ओवर में जब बुमराह फिर से गेंदबाजी करने आए
तो इस बार उन्होंने जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस तरह बुमराह ने टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई। अब ओली पॉप के साथ जॉनी बेयरस्टो पर जिम्मेदारी थी। 26 ओवर के खेल में इंग्लैंड की टीम 130 रन बना चुकी थी और टीम इंडिया द्वारा ली गई लीड अभी भी उस पर बाकी थी। तभी रविंद्र जडेजा की फिरकी के आगे बेयरस्टो भी पस्त होकर पवेलियन लौट गए। बेयरस्टो ने केवल 10 रन बनाए। अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आते हैं। स्टोक्स भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिके और रविचंद्रन अश्विन का शिकार बन जाते हैं और वे केवल 6 रन बनाकर वापस लौटते हैं। इस तरह इंग्लैंड की आधी टीम 163 रनों पर पवेलियन वापस लौट चुकी थी। अब मैदान पर ओली पॉप और बेन फोग की जोड़ी मौजूद थी। इस जोड़ी ने टी ब्रेक तक इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस तरह टी तक इंग्लैंड ने 172 रन बना लिए थे, लेकिन टी ब्रेक के बाद ओली पॉप ने टीम इंडिया पर आक्रमण ही बोल दिया और पहले उन्होंने अपना शतक पूरा किया। बेन फोग ने ओली पॉप का अच्छा साथ दिया, लेकिन फोग 34 रन बनाकर अक्षर के हाथों बोल्ड हो गई। उसके बाद ओली का साथ देने आए रेहान अहमद। आज का दिन का खेल समाप्त होने तक ओली पॉप ने 148 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि रेहान अहमद 16 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इंग्लैंड की टीम ने आज के खेल में 77 ओवर के खेल कर कुल 316 रन बना दिए थे और इंग्लैंड को 126 रनों की लीड मिल चुकी थी और अभी भी इंग्लैंड के पास 4 विकेट शेष हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के मैच की हाईलाइट।